Union Minister Ashwini Vaishnav with the first cabinet briefing that is being held at the Seva Tirth. You are watching News 9. We're getting you the latest as far as the outcomes of the first cabinet meeting that has been held at Seva Tirth is concerned. The Union Minister for Communication, Ashwini Vaishnav, there speaking. We're also tracking the latest as far as the Telangana DGP is concerned, who is addressing the media regarding the recent surrender of the top Maoist leaders. We'll get you all the latest in just a bit. Time now for a short breather. We'll be back with lots more on the other side. कार्यस्थल एक तीर्थ की भांति पवित्र हो, यह इसकी मूल भावना है। सेवा तीर्थ में हो रही इस पहली बैठक के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प दोहराता है कि यहां लिया गया हर निर्णय 140 करोड़ देशवासियों के प्रति सेवा भाव से प्रेरित होगा और राष्ट्र निर्माण के व्यापक लक्ष्य से जुड़ा होगा। हमारे लिए संवैधानिक मूल्य उस नैतिक प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है जो शासन को नागरिक की गरिमा, समानता और न्याय से जोड़ती है। सेवा तीर्थ की कार्य संस्कृति इसी आत्मा से संचालित होगी, जहां हर नीति संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगी और हर निर्णय देशवासियों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प दोहराता है कि इस परिसर में लिया गया प्रत्येक निर्णय नागरिक देवो भव की भावना से प्रेरित होगा। यह स्थान सत्ता के प्रदर्शन का नहीं है, वरन प्रत्येक भारतवासी के सशक्तिकरण का केंद्र बनेगा। सेवा तीर्थ के संचालित शासन का हर प्रयास देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने की भावना से जुड़ा रहेगा। हम ये दोहराते हैं कि हम अपने विजन के मुताबिक उस गवर्नेंस मॉडल को और मजबूती देंगे जो पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक की संवेदनाओं के प्रति सजग हो। सेवा तीर्थ उस गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता का उत्तर है जो जड़ता की जगह गतिशीलता को, उदासीनता की जगह निष्ठा को और संदेह की जगह समाधान को बढ़ावा देता है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते वर्षों में लिए गए निर्णयों ने शासन के उद्देश्य को नई स्पष्टता दी है। करोड़ों नागरिकों के जीवन में 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालकर देश ने असंभव समझे जाने वाले काम को संभव करके दिखाया है। ऐसे अनेक कीर्तिमानों के पीछे सरकार की दूरगामी सोच, व्यापक विजन और अथक परिश्रम रहा है। आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जोड़ने का गौरव देश ने हासिल किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ नागरिकों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाकर भुखमरी के अभिशाप का अंत किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण से करोड़ों परिवारों और महिलाओं को गरिमापूर्ण जीवन मिला है। ये सभी आंकड़े शासन की उसी दिशा का संकेत है जहां नीति का अंतिम उद्देश्य नागरिक का जीवन सरल बनाना रहा है। इसी तरह 4 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण से करोड़ों परिवारों को सिर पर छत और सुरक्षा मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक नए घरों तक पीने के पानी की पहुंच सुनिश्चित हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत की अर्थव्यवस्था में आए व्यापक परिवर्तनों को एक सतत सुधार यात्रा के रूप में देखता है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र के साथ जीएसटी, डीबीटी और डिजिटल इंडिया जैसे सुधारों ने शासन को अधिक पारदर्शी, अधिक सक्षम और अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है। टैक्स मामलों में फेसलेस जांच की प्रक्रिया से ईमानदारी को बढ़ावा मिला है और आम नागरिकों का भरोसा मजबूत हुआ है। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपना सशक्त स्थान बना चुका है। मंत्रिमंडल ये दृढ़ संकल्प लेता है कि सेवा तीर्थ की नई ऊर्जा और रिफॉर्म एक्सप्रेस की तीव्र गति से हम निकट भविष्य में
विश्व की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान सुनिश्चित करने का संकल्प पूरा करेंगे। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वयं को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प के प्रति पुनः समर्पित करता है। यह एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय यात्रा है जिसमें आज लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का स्वरूप तय करेंगे। सेवा तीर्थ में हो रही यह पहली बैठक हमें यह स्मरण कराती है कि विकास का लक्ष्य जितना बड़ा है उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी उतनी ही गहरी होनी चाहिए। यह परिसर केवल एक आधुनिक कार्यस्थल नहीं है, यह शासन की नई कार्य संस्कृति का भी प्रतीक है। यहाँ की आधुनिक तकनीक और दक्ष कार्य प्रणाली के माध्यम से सरकार की कार्य क्षमता नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। यहाँ से चलने वाली प्रत्येक फाइल और यहाँ कार्य करने वाला प्रत्येक कर्मयोगी इस भाव से प्रेरित होगा कि उसका कार्य देश के अंतिम व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यह संकल्प लेता है कि यह संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करेगा और सुधारों की उस निरंतर यात्रा को गति देगा जिसे देश ने बीते वर्षों में अनुभव किया है। यह पहली बैठक इस विश्वास को और सुदृढ़ करती है और सही नीति, नेक नियत और सही नेतृत्व से विकसित भारत के निर्माण का पथ निरंतर प्रकाशित होता रहेगा। सेवा तीर्थ से संचालित कार्य संस्कृति भारत को एक समर्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने का आधार बनेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सेवा तीर्थ को संवेदनशील, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित शासन का एक वैश्विक उदाहरण बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। मंत्रिमंडल यह संकल्प लेता है कि 2047 तक भारत को एक समृद्ध, समर्थ और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की यात्रा में यह परिसर राष्ट्रीय आकांक्षाओं का सशक्त केंद्र बनेगा। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है भारत के इतिहास में, और जो जिस स्पिरिट के साथ, जिस भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन NDA 1, NDA 2 और NDA 3.0 में जिस तरह के काम किए हैं वो वाकई जन जन के जीवन को बदलने वाले काम है। और जनता में सरकार के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है वो अभूतपूर्व है, वो आश्चर्यजनक है, और वो हमारे इतिहास में कभी नहीं था। ऐसा विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, उनके कार्यों से देश के जन जन में आया है। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए आज, उसमें सबसे पहला फैसला लिया है केरला का नाम परिवर्तन करके केरलम। दूसरा, गोंदिया से जबलपुर रेलवे लाइन को डबल करने का। तीसरा, बिहार में पुनरक से किऊल 3rd और 4th लाइन रेलवे की। चौथा, गमरिया से चांदिल झारखंड में है 3rd और 4th लाइन। फिर श्रीनगर में नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल। अहमदाबाद मेट्रो का एक्सटेंशन। पावर सेक्टर के एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, और रॉ जूट के MSP का निर्णय लिया गया। आज पहली बैठक में 12,236 करोड़ रुपए के फैसले प्लस 2 बड़े पॉलिसी डिसीजंस और रेजोल्यूशन लिया गया। सबसे पहले साथियों, डिलिमिटेशन हुए, राज्यों का निर्माण हुआ, तब से एक बड़ी डिमांड थी कि केरला का नाम केरलम होना चाहिए, जो कि मलयालम भाषा में केरलम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम केरलम होना चाहिए। ये बड़े लंबे टाइम से डिमांड रही है। इस डिमांड को आज यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया,
और इसका एक पूरा प्रोसेस है जिसमें राज्य सरकार और राज्य की विधानसभा का भी बड़ा रोल है। तो राज्य की विधानसभा के अनुमति, उनके निर्णय और केंद्र सरकार के निर्णय और उसके बाद में पार्लियामेंट में इस पूरे निर्णय की प्रक्रिया रहेगी। और आज इस फैसले के बाद में माननीय राष्ट्रपति जी केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 ये राज्य की विधानसभा के पास भेजेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए, और उनके राज्य की विधानसभा के निर्णय के आने के बाद में भारत सरकार इसमें अगला स्टेप लेगी। पार्लियामेंट में जाएगा ये बिल, लेकिन राज्य की विधानसभा के अनुमति के बाद। साथियों, 3 रेलवे के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और बहुत इम्पोर्टेंट कॉरिडोर्स को कैपेसिटी बढ़ाने के काम में है। पहला प्रोजेक्ट है जबलपुर से गोंदिया। जबलपुर से गोंदिया प्रोजेक्ट को हम अगर देखें तो नॉर्थ में विशेषकर जो पूर्वांचल का एरिया आता है, प्रयागराज, बनारस, काशी और उसके बाद में बिहार और छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश का रीवांचल जो एरिया आता है अपना, इन सब का साउथ की तरफ जाने का जो रास्ता है, कन्वेंशनली वो रास्ता जबलपुर से इटारसी, इटारसी से नागपुर और फिर नीचे जाता है, साउथ की तरफ जाता है। इस लंबे रास्ते के बजाय अगर सीधा कॉरिडोर बने जो कि कटनी, प्रयागराज के बाद में कटनी, कटनी से जबलपुर, जबलपुर से गोंदिया